बजे हैं और गाड़ियों की लाइटें जल चुकी है। यहाँ हो गया अंधेरा, आंधी तूफान आ गया है। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 10 बजे से। सुबह के मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े। मेरे को निकलना है अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए, तो फटाफट मैंने अपने मॉर्निंग टाइम के काम निपटाए और इसको मैं प्रेस कर रही हूँ। कॉटन के कपड़े होते हैं, बस जब लगाने तो प्रेस करने ही पड़ते हैं। और जो मैंने ये कुर्ता लगाया है, इसके बारे में आपने लिंक मांगा था, तो ये कुर्ता मैंने शॉप से लिया है। ऑनलाइन मैं बहुत ही कपड़े की शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने यहाँ चंडीगढ़ में लिया था शॉप में। और इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, कंघा लगा लिया है और अभी हम निकलेंगे मार्केट के लिए और जाएंगे हम चंडीगढ़। जितना जल्दी जाएं उतना ही बेस्ट है। एक तो धूप इतनी तेज हो रखी है, गर्मी की पूछिए मत। और दूसरा कहीं भी हम निकलते हैं, भले हम शॉपिंग के लिए निकलें या ज़्यादातर डॉक्टर के पास हो गया, उनके पास जल्दी ही जाना पड़ता है। वहाँ पर आपको पता है कितना भीड़ भड़का और रश होता है। जब 10 बजे का टाइम होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो बत्ती है पहले चौक की जीरकपुर से जाते हुए, उसका जाम आप देख रहे हैं कितना लंबा हुआ है, कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं। और 2-2 मिनट का यहाँ पर बत्ती लगती है, इतना रश की पूछिए मत। थोड़ा सा टाइम, मतलब 9 सेक्टर में गए थे हम चंडीगढ़ के, जो आप देख सकते हैं डॉक्टर ग्रेवाल जो आई स्पेशलिस्ट है, वहीं मैं अपनी आंखों का चेकअप करवाऊंगी। आपके कमेंट भी थे कि क्या आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिस्टर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने जैसे सास ससुर की भी बात कर रहे हैं, उनकी एज भी अच्छी खासी है। ससुर की तो मेरी डेथ हुई थी अच्छी खासी एज में, फिर भी उनको चश्मा नहीं लगा। सास को नहीं, मेरी मम्मी जी को नहीं लगा है। यहाँ तो मेरी नानी जी अभी जिंदा है, कम से कम 85 या 90 तक एज है उनकी, उनको भी चश्मा नहीं लगा है। पर आपको पता है मैं सोशल मीडिया में काम करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा काम मेरा स्क्रीन पर रहता है एडिटिंग का। तो मेरे को ना ऐसे लगता है कि आंखों में कुछ चुभ रहा है। और मेरे यहाँ पर कम से कम 5 की शेड टेस्ट हुए और उसके बाद उन्होंने चश्मा बनाने को बोला। वो भी बोल रहे थे कि आपकी नज़र बिल्कुल भी कम नहीं है, आप ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर काम करते हैं, इसलिए आपको ऐसे लगता है कि कुछ आंखों में चुभ रहा है। उन्होंने एक अच्छा कंपनी का चश्मा लिख कर दिया और हमने बनवा लिया है, जो मैं एडिटिंग के टाइम यूज करूंगी। उन्होंने यही बोला है जब आपको एडिटिंग करनी हो तो इस चश्मे को यूज करें। चेकअप करवा के हम आ गए हैं बाहर और यहाँ हमने गाड़ी लगाई थी, कोई गाड़ी लगाकर चला गया है आगे। इस गाड़ी को हमने ना जाने ऐसे तैसे कैसे निकाला और ढूंढा भी कि किसकी गाड़ी है, कोई हमें आजू बाजू नहीं दिखा। तो हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को निकाला और जहां गाड़ी लगी थी फ्रेंड्स, आजकल गर्मी, गाड़ी हम खड़ी करके जाते धूप में कोई काम करने के लिए, जब हम वापस गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि आग की भट्टी में ही बैठ गए। ऐसे एकदम से दम रुक जाता है, ऐसे सांस रुक जाती है जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इतनी गर्मी हो रखी है चंडीगढ़ में। और बैठकर वैसे हमने गाड़ी का ऑन किया, पर थोड़ा टाइम लगता है आपको टेम्परेचर में आने के लिए, गाड़ी को टेम्परेचर में आने के लिए। और इस टाइम हम निकल गए हैं घर के लिए। अच्छा खासा टाइम लग गया था क्योंकि मेरे कम से कम 5-6 टेस्ट हुए थे,
तो वो अलग अलग रूम में होते हैं, तो अच्छा खासा टाइम लगा। और जब हम वापस पहुंचे तो मेरे को लगता कोई 3 बजे का टाइम है अभी। और आते ही मैं यहाँ कट कर रही हूँ सैलेड में खीरा और प्याज हमें गर्मियों में लू से बचाता है। चावल यहाँ प्रिंस ने बना दिए थे। दीक्षांत तो हमारे साथ गया था, कुछ एक उसको भी मार्केट में काम था। प्रिंस घर में है क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो बीच बीच में जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन ही जाना होता है, बाकी एक दो या तीन दिन का गैप होता है। तो कड़ी तो मैं सुबह ही बनाकर गई थी जब मैं डॉक्टर के पास, तो मैंने सुबह के सारे काम निपटाए, ब्रेकफास्ट वगैरह खिलाई, उसके बाद मैंने कड़ी भी बना दी थी। और चावल तो अभी ही बनाए। जब हम डॉक्टर से फ्री हुए तो मैंने प्रिंस को कॉल की कि बेटा अभी गर्मा गर्म चावल बना दे, तो प्रिंस ने कुकर में यहाँ चावल बना दिए थे। और मैंने आते ही सैलेड कट किया, कब किए, हाथ मुंह धुले, ऐसे लग रहा था कि मुंह भी जल गया है, इतनी लू है बाहर। और आते थोड़ा एसी लगाया, अंदर तो थोड़ी ठंडक मिली है। यहाँ लगा दी है मैंने प्लेटें, सैलेड कट करके लगा दिया है। और इसके बाद खाना खाएंगे हम चारों ने, हमने अपना खाना एंजॉय किया। और इसके बाद अभी इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ। अगर मैं टाइम की बात करूँ, कोई 4 बजे का टाइम है। रेस्ट कर लिया था आधा 1 घंटा, ऐसे थकान लग चुकी थी इतनी गर्मी से। और वहाँ भी जहाँ टेस्ट हुए वहाँ खड़े खड़े रहना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग की जगी हूँ और अभी मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ बाहर से। आज मॉर्निंग टाइम मैंने ढेर सारे कपड़े धुले थे, तो इनको ले आऊँगी और इनकी तय मैं बना दूँगी हाथों हाथ सभी कपड़ों की। आजकल कपड़े ना फ्रेंड्स बहुत जल्दी धुलते हैं, और वॉशिंग मशीन लगने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक दिन कपड़े लगते हैं और दूसरे दिन डेली पूरी फैमिली हमारी कपड़े चेंज करते हैं। तो उसमें बस यही होता है, बाल्टी में सर्फ डाला, फटाफट सर्फ से निकाले और सूखने डाल दिए, बहुत कम टाइम लगता है। तो मैं कपड़े मैक्सिमम एक दूसरे दिन या कभी कभी डेली भी धुल देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए हैं। इवनिंग टाइम की मेरी जो रूटीन है वो शुरू हो चुकी है, जल्दी शुरू कर दी है फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि आजकल रात को इतनी गर्मी हो रही है तो खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जी खाना खाया था हमने और मैं रेस्ट करने चली गई थी आधा पौना घंटे के लिए। बर्तन मैंने वैसे ही यहाँ बेसिक सिंक में रहने दिए थे और इस टाइम अभी मैंने बर्तन धुलना किए हैं शुरू। आते आते हम लाए थे फ्रूट में केले लाए थे, साए थे आम, उनको भी मैंने धुलना शुरू कर दिया। धुल दूंगी, इनमें होते हैं अच्छे खासे केमिकल, तो इनको मैंने अच्छे से धुल दिया है। यहाँ देखिए टाइम हुआ है 5 बजने को 10 मिनट बचे हैं और दरवाजे यहाँ बंद कर दिए हैं। इतना आंधी तूफान आया है बाहर, देखिए अंधेरा हो चुका। यहाँ हो चुका है पूरा अंधेरा, डर लग रहा है देख करके। 5 बजे लाइटें जल गई अंधेरा हो गया। 5 बजे हैं और गाड़ियों की लाइटें जल चुकी है। यहाँ हो गया अंधेरा, आंधी तूफान आ गया है। टाइम हुआ है 5:20 और अंधेरा हो गया। अंधेरा इस टाइम सूरज भी आधा आसमान पर होता था, अच्छा खासा अंधेरा हो गया है।
थोड़ा टाइम के लिए बाहर बैठ लिए थे, मैं और हस्बैंड थोड़ा सा मौसम को एंजॉय कर लिया था और इसके बाद खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो मेरे डिनर में बन रहा है पनीर की भुर्जी, सबसे जल्दी बनने वाली एक डिश है। और मैंने टमाटर प्याज कट कर लिए हैं। जो पनीर लाए थे इसको मैंने चूरा मूरा कर लिया है। चलिए लगाते हैं तड़का। कढ़ाई रख दी है, इसमें ऐड करेंगे सरसों का ऑयल। आज बस यही है, फटाफट बनेगा ना। मैंने बोला अब भी मैं पनीर की भुर्जी बना दूंगी। अर्ली मॉर्निंग की जगी हूँ और आज थोड़ा दिन बिजी रहा। तो चलिए यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है, सूखा धनिया ऐड किया है, प्याज, और प्याज में ही 2 हरी मिर्च मैंने कट कर दी है। को भून लेंगे अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे टमाटर मैंने बड़े बड़े साइज के 3 टमाटर लिए थे। टमाटर डालने के बाद इसमें जाएगा नमक, और नमक डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। देखिए इसको मैंने मसल लिया है टमाटर को अच्छे से। और इसमें ऐड हो पनीर ऐड होने के बाद बस नमक टेस्ट करिए, थोड़ा सा मिक्स अल्टेंगे पलटेंगे और पनीर की भुर्जी हमारी रेडी हो जाएगी, फटाफट बनने वाली। मेरे को जब भी थकान होती है या कहीं सफ़र से कुछ भी है, मतलब जिस दिन जल्दीबाजी में कुछ भी बनाना, पनीर सबसे बेस्ट है, पनीर की भुर्जी। तो यहाँ पर तड़का मेरा लग चुका है और पनीर की भुर्जी बन चुकी है। दूसरी साइड में आटा सान लूँगी और साथ में गूंद दूँगी, साथ में ही चपाती भी बना दूँगी। जितना जल्दी इवनिंग टाइम खाना बन जाए तो बेस्ट है। चपाती जिस टाइम खाना ही हो उस टाइम ही हमेशा बनती है। तो टाइम जो है खाने वाला हो ही चुका है, 8-9 बजे के बीच में हम खाना खाते हैं। तो मेरे को लगता है कोई 8 पौने 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं ना गुड़ की चाशनी बना रही हूँ। चावल बनाऊंगी, मीठे चावल होते हैं वो, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको कभी भी अलग से मीठे चावल नहीं बनाने पड़ेंगे। कढ़ाई भी मैंने लिया है देसी घी और इसमें काजू, किशमिश, साथ में अखरोट और सौंफ ऐड की है। इसको भून लेंगे, बिल्कुल सिम फ्लेम करनी है। और इसमें बचे हुए चावल मैंने ऐड अलग से, मतलब ऐसे नहीं है कि हमें मीठे चावल बनाने हैं। कभी भी आपके पास बचे हुए चावल हैं, जल्दबाजी में आपको जैसे कोई गेस्ट आ जाते हैं अचानक से बिना बोले, तो बस अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चावल आपके पास पके होंगे तो आप फटाफट ऐसे बनाते चावल। और मैंने फट से जो ड्राई फ्रूट है भूनने के बाद चावल डाले और इसके पीछे मैंने जो गुड़ की चाशनी बनाई थी उसको डाल दिया है, मिक्स किया है। और आपको मैं दिखाऊंगी, देखिए फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, खिले खिले, बिल्कुल दाना दाना, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये जो आपके हैं बचे हुए चावलों से बनाए हुए मीठे चावल हैं। बिल्कुल अलग अलग बने, ड्राई फ्रूट भी आपको दिख रहा है, बिल्कुल चिपचिपे नहीं बनते हैं और गुड़ के हेल्दी ही होते हैं, गुड़ के मीठे चावल ड्राई फ्रूट डाल करके। तो दूसरी साइड यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है पतीली में, मैं बनाऊंगी चावल की खीर। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं दूध बॉयल होने के बाद, और साथ में इसमें मैं डालूंगी केसर। जब ना दूध में बॉयल आ गया है उसी टाइम चावल डालने हैं। केसर मैंने इसमें ऐड थोड़ा सा डालना है इसमें केसर, और फिर मैं इसको सिम फ्लेम करने के लिए रख दूंगी। ये वाली खीर अभी यूज़ नहीं होगी, सिर्फ मैं पकाऊंगी और जब ठंडी हो जाएगी इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसको खाएंगे हम कल। खीर जो चावल की है हमेशा ठंडी ही खाने में टेस्टी होती है। बारी आ चुकी है पूजा करने की, तो यहाँ पर मैं बाती कर लिया है। इवनिंग टाइम की पूजा मेरी हो गई है। यहाँ पर एक सुकून आ जाता है जब घर के अंदर दिया बाती हो जाता है। तो यहाँ कर लूँगी पूजा और इसके बाद खाएंगे फ्रेंड्स हम खाना सारी फैमिली मिल करके। ये मेरी ना कुछ इवनिंग रूटीन रहे, मैंने आपके साथ शेयर की। यहाँ देखिए मंदिर में मेरा दिया बाती लग चुका है, और दूसरी साइड जो मैंने खीर रखी थी ना फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल सिम फ्लेम पर की है। मीठी मीठी गैस पर जो खीर बनती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ मैंने प्लेट में डाल लिए है खाना, साथ में मीठे चावल की कटोरी भी लगा ली है।
साथ में लगा देंगे सैलेड। और जो मैंने आम की चटनी बनाई है फ्रेंड्स, वो अच्छे खासे दिन चल पड़ी, 4-5 दिन के करीब मैंने बाउल भरकर बनाया था आम की चटनी का। तो जब भी हम खाना खाते हैं एक एक चम्मच आम की चटनी का भी ले लेते हैं। ये हमारी डिनर की थाली और सारी फैमिली हम बैठ करके अपना डिनर एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी डिनर की थाली, जिसमें है चटनी, सैलेड प्याज का और मीठे चावल, भुर्जी और फटाफट बनने वाला एक थाली है, जिसको मैंने ना 1 घंटे के अंदर अंदर ही हर एक चीज़ बना दी थी। 1 घंटा भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया है। तो यहाँ पर डिनर थाली हमारी लग चुकी है, झटपट बनने वाली। और दूसरी साइड मेरे चावल जो है ना गल चुके हैं खीर में, इसको मैं ऐसे रहने दूंगी। आपको ना थोड़ा ऐसे रनी होगा, तो मैंने ये खुद रखा है। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये थिंक बिल्कुल घनी बन जाएगी कल के लिए, और ठंडी होने के बाद तो और घनी हो जाएगी। दूसरी साइड यहाँ पर मैंने बर्तन धुलना कर दिए हैं शुरू। ये है हमारे नाइट टाइम के जो हम गृहिणियाँ होती है उनके काम, जो बहुत ही करना, खासकर जो बर्तन है उनको हमेशा क्लीन करके ही सोना है। तो मैं कभी भी बर्तन अपने रात के रहने नहीं देती हूँ, इससे गंदगी भी फैलती है और दूसरा एक नेगेटिव वाइब भी आती है घर के अंदर। जो शास्त्रों के मुताबिक वैसे में जो है किचन हमारा क्लीन ही होना चाहिए। जब भी बर्तन साफ़ होते हैं उसके बाद जो हमारे टैब हैं जहां हम बर्तन साफ़ करते हैं, पूरी बेसिक सिंकें दोनों में मल मल कर धुलती हूँ। और जो टैब के साथ पीछे की जो टाइल्स है इसको भी मलना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम बर्तन तो इसमें छींटे लगते हैं। जहाँ हम गंदगी धुलते हैं तो उस स्पेस को, उस जगह को धुलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो मेरा गैस स्टोव है इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है बढ़िया जैसे। और इसके बाद जो मेरा शेल्फ काउंटर है इसको भी मैं क्लीन करूँगी। जो मेरे गैस स्टोव के पीछे वाली टाइल्स है इसको भी क्लीन करूँगी। यहाँ पर भी अच्छे खासे छींटे लगते हैं। ये नाइट क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम डेली अपनी आदत में इसको ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट 20 लगा लीजिए। यहाँ पर जो सिर्फ थोड़ा सा एरिया है वहाँ मैंने पोछा भी लगा लिया, क्योंकि यहाँ छींटे वगैरह पड़ते हैं। कोई भी हम खाना बनाते हैं या कुछ भी कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो किचन को मैंने पूरा चमका दिया है। और एक इम्पोर्टेंट काम मेरा जो है ये घड़ा भरना। हम घड़े का ही पानी पीते हैं जो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। तो टाइम में सोते टाइम घड़ा जरूर भरती हूँ। जो सुबह ना बिल्कुल एक मिट्टी की खुशबू देता है पानी, और ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है। फाइनली आप मेरे किचन को देख सकते हैं जो मैंने चमका दिया है। ये जो हमारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें घर में बरगद लाना, खासकर गृहिणियों की मैं बात करूं, ये गृहिणियाँ अपनी लाइफ में इस चीज़ को ऐड करेंगी। तो जब हम सुबह जाएंगे ना किचन में तो एक बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आएगी, मन ही खुश हो जाता है, बिल्कुल चमचमाता हुआ किचन हमें दिखता है। और मॉर्निंग टाइम बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है, जैसे कहीं के हस्बैंड आते हैं, तो हमें ना किचन सुबह सुबह एक चमचमाता हुआ दिख जाए तो मन ही खुश हो जाता है। घर के अंदर भी पॉजिटिव वाइब आती है और हम जो गृहिणियाँ हैं उनके अंदर भी। तो यहाँ पर मैंने आम काट करना शुरू कर दिए हैं। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि कर दे, अभी आम खाने हैं। मैंने बोला चलिए जी खा लेते हैं। तो यहाँ प्लेट में मैंने कट किए हैं आम, और बच्चे भी ना अपने मूड के होते हैं। आम तो मैंने बड़े बड़े साइज के 2 कट कर दिए, और दोनों बच्चों में से एक ने भी आम को टच नहीं किया। बोला अभी बिल्कुल हमारा पेट भर गया, आम खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो आप देख रहे हैं प्लेट हमने लगा ली है आम की। इतना मैंने बच्चों को आवाज़ें लगाई, आए और ऐसे घूमकर फिर वापस हो गए कि हमें नहीं खाना है। बस मूड की बात होती है बच्चों की। और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल न भूलें।